हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ अंकित। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर है आपका नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। लास्ट जो वीडियो है उसमें हमने पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट और पार्टनरशिप डीड, इन सब के बारे में बेसिक पढ़ा था। आज हम इसी चैप्टर का पार्ट 2 लेके आए हैं जिसमें हम कुछ नए पॉइंट सीखेंगे। जैसे फर्स्ट है P&L अकाउंट क्या होता है, उसको कब आपको प्रिपेयर करना है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, उसको हमें कब प्रिपेयर करना है, उसमें कौन कौन से आइटम होते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपके लिए पॉइंट ले लेता हूं कि सर P&L अकाउंट एक्चुअल में होता क्या है। जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है जिसमें हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उसमें हमारे पास ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट बनाते हैं। और P&L से आपके पास जो नेट प्रॉफिट आता है, उस नेट प्रॉफिट को हम ओनर की कैपिटल में जाके ऐड कर देते थे, क्योंकि वहां पे एक ही ओनर होता था, एक ही मालिक होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको P&L अकाउंट के साथ साथ एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन। ये हमें क्यों बनाना है, कब बनाना है और कौन से केस में बनाना है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो P&L अकाउंट कब बनाते हैं सर? व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस, इट मींस वी हैव टू प्रिपेयर द P&L अकाउंट। और इस नेट प्रॉफिट को जब आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमें क्या करना है, हमें P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है। अब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से रीजन होते हैं जिसमें इस प्रॉफिट को आप पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे देखिए, पार्टनर्स को दिया जाने वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को दिया जाने वाला सैलरी, बोनस और कमीशन, और पार्टनर से लिया जाने वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कुछ रिजर्व इफ यू वांट टू क्रिएट तो आपको रिजर्व। ये सब जो एडजस्टमेंट है कुछ गिने चुने हैं, 4-5 ज़्यादा नहीं है। IOC, IOD, सैलरी, बोनस, कमीशन एंड ए फिक्स्ड परसेंटेज टू ट्रांसफर द अमाउंट टू द रिजर्व। ये कुछ गिनी चुनी चीज़ें हैं। इनके एडजस्टमेंट के लिए आपको क्या बनाना है, P&L एप्रोप्रिएशन। तो हमें एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हम P&L कब बनाते हैं। तो P&L कब बनाते हैं? व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट, या टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट। और P&L एप्रोप्रिएशन हम कब बनाते हैं? इस नेट प्रॉफिट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर्स। सो यू हैव टू प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन, जो हम पार्टनरशिप में अब सीखेंगे। ठीक है। अब बात आती है कि सर कभी कभी जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ऐसा भी होता है कि आपका जो P&L है, P&L एप्रोप्रिएशन आप बाद में बनाएंगे, बल्कि उससे पहले आप P&L अकाउंट बनाएंगे। तो P&L अकाउंट बनाने के क्या केस होते हैं? सपोज दैट कोई सा भी क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है, इट मीन्स आपको एप्रोप्रिएशन करना है, प्रॉफिट का पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो बाद की बात है, लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें P&L एप्रोप्रिएशन से पहले P&L अकाउंट बनाना पड़ सकता है या नहीं। तो पहली चीज़ है सर रेंट, क्वेश्चन में मैनेजर रेम्यूनरेशन, या फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर क्वेश्चन में मेंशन है। आपके 12th क्लास के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। 12th क्लास के क्वेश्चन में प्रॉफिट के साथ आपको अगर इन तीनों में से एक भी रैंडम पॉइंट कोई दे देगा तो इट मीन्स आपको P&L एप्रोप्रिएशन बाद में बनाना है। फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर P&L अकाउंट, और जो उसका बैलेंस होगा दैट विल बी कैरीड फॉरवर्ड टू द P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक है बच्चों। अब बात आती है P&L एप्रोप्रिएशन की। इसमें हमें कौन कौन से एडजस्टमेंट करने हैं वो हमने अभी पढ़ा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व, और लास्ट में जो भी हमारे पास प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को हमें किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स में। तो इस काम के लिए आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है। ठीक है। तो ये जो आते हैं ये आइटम आपको डिवाइड कैसे करने हैं, जब हमारे पास क्या होगा, नेट प्रॉफिट। अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट है तो ही तो आप किसी पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन, IOC वगैरह दे पाएंगे, तो ही तो हम कुछ रिजर्व क्रिएट कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, नेट प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे फॉर्मेट की तरफ। फॉर्मेट में फर्स्ट आता है कि P&L अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा, और सेकंड आता है आपका P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट क्या होगा। देखिए, फर्स्ट जो आपको नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है
वो आपको यहाँ लिखना है। जो भी आपको नेट प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन वो आपको P&L अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको P&L अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है, ठीक है। ये कब बनाना है बच्चों? जब हमें इसमें कोई से भी तीनों में से एक एडजस्टमेंट देता है, रेंट, मैनेजर रेम्यूनरेशन या फिर इंटरेस्ट। अगर आपको इसमें से कोई सा भी एक आइटम देता है तो आपको P&L अप्रोप्रिएशन से ऊपर P&L अकाउंट प्रिपेयर करना, और बाकी जो आपका बैलेंसिंग फिगर बचेगा दैट विल बी ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, इट विल बी कैरी टू द P&L अप्रोप्रिएशन। ये आपका P&L में कहाँ आ रहा है? डेबिट में, तो P&L अप्रोप्रिएशन में कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। तो ये आपका आ जाएगा बाय P&L नेट प्रॉफिट जो भी अमाउंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हम बना किसके लिए रहे हैं? बिजनेस के लिए बना रहे हैं। तो ये जरूरी है कि बिजनेस के लिए बना रहे हैं तो क्रेडिट में कौन से आइटम आएंगे, डेबिट में कौन से आइटम आएंगे। जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस है वो डेबिट में आ जाएगा, जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है, प्रॉफिट है, वो क्रेडिट में आ जाएगा। तो सर अगर हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो ये बिजनेस के लिए लॉस है। पार्टनर्स को सैलरी, बोनस या कमीशन देते हैं तो बिजनेस के लिए लॉस है। अगर हम रिजर्व में पैसा डाल रहे हैं इट मीन्स यू आर क्रिएटिंग ए लाइबिलिटी। जो हम बांटते नहीं है सिर्फ क्रिएट करते हैं तो भी वो P&L अप्रोप्रिएशन के बैलेंस को रिड्यूस करेगा, तो वो भी आपको यहाँ लिखना है। एंड द लास्ट वन, पार्टनर से लिया जाने वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट है, सो यू हैव टू शो इन क्रेडिट कॉलम। अब आपको इसका टोटल करना है। देखिए बच्चों, डेबिट में वही आइटम आए जो बिजनेस में जो आपके नेट प्रॉफिट के बैलेंस को रिड्यूस करेंगे, और क्रेडिट में वही आइटम आया है एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो बिजनेस के जो भी प्रॉफिट है आपका उसका बैलेंस इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पे आएगा, बात आती है बैलेंसिंग फिगर की। जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर होगा वो हम किस में डिवाइड कर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल में। ए बी जो भी पार्टनर्स हैं ये उनके एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा P&L और P&L अप्रोप्रिएशन का एक छोटा सा फॉर्मेट था। और इसके बाद बात आती है टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कितने, जो कैपिटल है उसमें कितने टाइप के अकाउंट होते हैं, कितने मेथड होते हैं, सॉरी कितने मेथड होते हैं कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के या मेंटेन करने के, ठीक है। तो पहला जो मेथड है वो है हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और सेकंड वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है आपका वो क्या होता है, कब प्रिपेयर करना है, फ्लक्चुएटिंग क्या होता है, इसके लिए पहले ध्यान से सुनना बेसिक। फिक्स्ड कैपिटल मेथड जो है आपका उसमें आपकी कैपिटल हमेशा फिक्स रहेगी, ठीक है। और फ्लक्चुएटिंग में आपकी कैपिटल चेंज होती रहती है। फ्लक्चुएटिंग का नाम ही क्या है, मतलब फ्लक्चुएट होता ना, बदलते रहना। तो फिक्स्ड में आपकी कैपिटल फिक्स रहेगी, फ्लक्चुएटिंग में आपकी कैपिटल चेंज होती रहेगी, ठीक है। फिक्स्ड में आपको दो अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, एक अकाउंट उसके लिए जो हमारी कैपिटल को फिक्स रखेगा और दूसरा जो हमें एडजस्टमेंट शो करना है, ठीक है। और फ्लक्चुएटिंग में हमें कैपिटल को फ्लक्चुएट करना है, इट मीन्स आपको एक ही अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको सिखा देता हूँ। फिक्स्ड कैपिटल मेथड जो होता है इसमें नंबर ऑफ अकाउंट 2 होते हैं। 2 अकाउंट बनाने हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट पार्टनर्स का। और फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनाना है, ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड में आपको एक तो करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है और एक कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। ये पार्टनर्स का ही है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट प्रिपेयर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड जो मेथड होता है बच्चों उसमें आपका जो कैपिटल बैलेंस है वो हमेशा क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि हम कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि हमें कैपिटल को फिक्स रखना है। तो कैपिटल को फिक्स रखना है तो आपका कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही होगा क्योंकि फिक्स है। और फ्लक्चुएटिंग में आपकी कैपिटल का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और
क्रेडिट भी हो सकता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो आपके बिजनेस में हुए हैं, लॉस हुआ है, ड्राइंग ज़्यादा हो गई है, प्रॉफिट हो गया है, लॉस हो गया है, इन सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि सारे एडजस्टमेंट हम एक ही अकाउंट में कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल में, इसलिए उसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी। और यहाँ सारे एडजस्टमेंट हम किस में कर रहे हैं, करंट अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में हमने कोई एडजस्टमेंट किया नहीं, तो इसलिए हमारा कैपिटल जो है वो फिक्स रहेगा, इसलिए हम इस मेथड को फिक्स्ड कैपिटल मेथड बोलते हैं। अब बात आती है कि सर इनके फॉर्मेट किस तरह के होते हैं, आपको किस तरीके से बनाना है। तो देखिए, फर्स्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। दो पार्टनर्स हैं, सपोज दैट, ये मेथड का नाम लिख देता हूं मैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कितने अकाउंट बनाने हैं आपको, अभी हमने ऊपर पढ़ा है एक ही अकाउंट बनाना है, वो भी कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल। अब यहां पे फर्स्ट यू हैव टू शो द बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस यू हैव टू शो इन क्रेडिट कॉलम। व्हाई, बिकॉज हमें पता है कि कैपिटल इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, दैट्स वाई द बैलेंस ऑफ कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिट। बट मे बी पॉसिबल इसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है या पार्टनर बैंकक्रप्ट हो रहा है तो उसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, वो बहुत रेयर केस है। अब जो जो चीज़ें कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करती हैं वो आपको क्रेडिट में लिखना है, या फिर जो जो चीज़ें P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आई है वो आपको क्रेडिट में लिखना है। जैसे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी बोनस कमीशन, बाय P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। तो ये कुछ आइटम हमने दिखा दिए जो पार्टनर की कैपिटल की बैलेंस को इंक्रीज करेंगे। आईओसी बढ़ाएगा, किसी पार्टनर को मिलने वाली सैलरी बोनस कमीशन उसका बैलेंस इंक्रीज करेगा, और P&L एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट था एज ए बैलेंस फिगर जो हमने पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर किया वो भी कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को इंक्रीज करेगा। अब डिक्रीज क्या क्या होगा सर, एक तो ड्राइंग्स जो है दैट विल रिड्यूस योर कैपिटल बैलेंस, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है वो भी आपके कैपिटल बैलेंस को डिक्रीज करेगी। अब आपने इसका टोटल करना है, जो भी आपका इसका टोटल आएगा, बाकी जो क्लोजिंग है दैट विल योर बैलेंस, इट इज योर क्लोजिंग बैलेंस। ये आपके लिए क्या था बच्चों, ये आपके लिए था ओपनिंग और ये था आपके लिए क्लोजिंग। ओके, ध्यान रखना है। ये हमने कौन सा मेथड पढ़ा, ये हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसमें हमें ओनली एक ही अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें कौन कौन से एडजस्टमेंट कहाँ होते हैं, क्यों होते हैं, वो मैंने विद लॉजिक आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट जो हमारा है वो है हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब फिक्स्ड कैपिटल मेथड जो है आपका, इसमें आपको दो अकाउंट बनाने हैं, एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके, और एक बनेगा आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको कैपिटल अकाउंट जो बनाना है, इसमें क्या आएगा सर, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल ही आएगी, ओनली कैपिटल का जो आपको बैलेंस गिवन है वो आपको शो करना है बाय बैलेंस BD। अब यहाँ पे बात आती है कि सर इसमें कौन सी चीज़ आ सकती है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ें आएंगी, वो आपको ध्यान रखना है बच्चों। एक तो है एडिशनल कैपिटल और एक है आपकी विड्रॉल, ठीक है। एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल, ये दो पॉइंट आएंगे। अब एडिशनल कैपिटल अगर आती है, इट मींस किसी भी पार्टनर में ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, देन इट विल इंक्रीज द बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल। तो हमें बाय कैश या बाय बैंक लिख के उसकी कैपिटल को और इंक्रीज करना है। और अगर किसी पार्टनर ने पैसा विड्रॉल किया है तो इट मीन्स वो उसकी कैपिटल के बैलेंस को डिक्रीज करेगा, तो टू कैश या बैंक आपको यहाँ पे लिखना है, एंड इट विल डिक्रीज द बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल। आपको इसका टोटल करना है,
टोटल करने के बाद आपके पास जो भी बैलेंस होगा दैट विल बी योर क्लोजिंग बैलेंस। तो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि पार्टनर्स कैपिटल अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड से प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें फिक्स पार्टनर्स कैपिटल में दो आइटम शो करने हैं, एक एडिशनल कैपिटल और एक विड्रॉल, अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो, और मेंशन नहीं है तो डोंट वरी, आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वही एज ए क्लोजिंग बैलेंस कैरी हो जाएगा, आपको कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो आपका ओपनिंग जो है वो क्रेडिट में भी हो सकता है और डेबिट में भी हो सकता है, क्वेश्चन में आपको दे देगा, डोंट वरी। अब वही चीज़ें जो पार्टनर के कैपिटल को बढ़ाएंगी वही आपके करंट अकाउंट को ही बढ़ाएंगी। तो करंट अकाउंट को कौन सी चीज़ें बढ़ा सकती है, वही सेम चीज़ें चलेंगी, आईओसी, सैलरी, बोनस, कमीशन और P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। ठीक है बच्चों। और डिक्रीज कौन कौन सी चीजें करेंगी, एक ड्राइंग्स और एक आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, अब आपको इसका टोटल करना है और बैलेंस फाइंड करना है। यू विल फाइंड योर क्लोजिंग बैलेंस। तो आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्रेडिट में भी आ सकता है और वो यहाँ पे भी आ सकता है बाय बैलेंस CD। तो करंट अकाउंट का बैलेंस कुछ भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। ठीक है, ये अमाउंट पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड नहीं करेगा अमाउंट, किसी का अमाउंट कहाँ पे ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग आपको बैलेंस फाइंड करना है। तो आज हमने पार्टनर्स कैपिटल में हमने दोनों मेथड पढ़े और P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट पढ़ा है और P&L अकाउंट कब बनाते हैं और कब नहीं बनाते, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, आई होप आपको सारा समझ में आया होगा। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो IOC IOD इनके अकॉर्डिंग आएगा कि IOC कौन कौन से मेथड से फाइंड करते हैं और IOD में कौन कौन से मेथड होते हैं विद एग्जाम्पल। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट।